फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस फॉर सिलाई वाली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे कि बहुत ही अच्छा एक वीडियो आपके लिए आए हैं कि किस साइज के ब्लाउज में हम कितना लेंथ रखें, कितना आर्म होल रखें, कितना तीरा रखें, कितना मुंडा रखें, कि जैसे हमारी ब्लाउज की जो कटिंग है बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो जाए। बहुत लोग होते हैं कि ब्लाउज की कटिंग तो कर लेते हैं लेकिन आर्म होल किसी और नाप की कर देंगे, कंधे किसी और नाप के ले लेते हैं, जिसके वजह से सोटा फॉलिंग की प्रॉब्लम, ब्लाउज ऊपर से चढ़ने लगता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ग्राफ मैंने इसलिए पहले बना लिया कि वीडियो जो हमारा है वो ज़्यादा लंबा ना हो, छोटे में ही हो जाए और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। तो मैं आज बताऊंगी सभी साइज के ब्लाउज में आर्म होल, तीरा, मुंडा और गले की चौड़ाई कितना रखें और परफेक्ट लंबाई कितना लें। आप चाहें तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं और बहुत ही इजी मैंने ये ग्राफ आपको समझाया है। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि ब्लाउज की लंबाई कितने इंच से कितने इंच मैंने ले रखा है। ब्लाउज की हमारी जो चेस्ट है 30-32 इंच पे है, दूसरा सेकेंड पे है 34-36, 38, 40, 42, 44 और 46। ठीक है, इससे ज़्यादा तो हैवी लोग होते नहीं होंगे जहाँ तक है। इसके बाद हम बताएंगे कि 30-32 साइज के ब्लाउज में ब्लाउज की लंबाई क्या होती है। 30-32 की जो चेस्ट होती हैं वो लोग पतले होते हैं और उनकी जो बॉडी होती है स्लिम होती है। तो 13 इंच से 14 इंच उनके ब्लाउज का लंबाई रखिए। कभी भी आप बना रहे हैं या आप अपने लिए बनाइए या अपने कस्टमर के लिए बनाइए, तो 13 से 14 इंच आपको ब्लाउज की लंबाई रखनी है। गला जो है वो आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग रखना है, वो कितने इंच की गले की लंबाई पहन रहा है, लेकिन गले की चौड़ाई की कटिंग कितने इंच पे करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। गले की चौड़ाई आपको करनी है 30 और 32 लोगों के लिए 1.5 इंच पे, 1.5 इंच का गला रखना है और शोल्डर लेना है 3 इंच का। टोटल हमें 4.5 इंच पे नाप लेनी है और आर्म होल जो है वो रखना है हमें 5 इंच की। ठीक है, और आर्म होल पे जो तीरा होता है, आर्म होल का तीरा रखना है 1/2 इंच का। ओके, 30 और 32 लोगों का बूस्ट पॉइंट होता है 8.5 इंच, क्योंकि उनकी जो चेस्ट होती है वो छोटी होती है, इसके वजह से उनका जो बीच का बूस्ट पॉइंट निकलता है वो निकलता है 8.5 इंच। ठीक है, 8.5 इंच पे उनका बूस्ट पॉइंट निकलता है। अब आते हैं 34 और 36। 34-36 चेस्ट का जो ब्लाउज होता है ना पतले लोगों में गिना जाता है ना ज़्यादा मोटे लोगों में गिना जाता है, ये एक मीडियम साइज के लोग होते हैं। ठीक है, 34 और 36 साइज के ब्लाउज में कभी भी ब्लाउज की जो लेंथ होती है वो आप 14 इंच रखें या तो 15 इंच रखें, जिससे उनके बॉडी पे बहुत ही परफेक्ट बैठेगी और पीछे से ब्लाउज ऊपर चढ़ने की प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही जो होता है बहुत ही फिटनेस अच्छा दिखेगा, ब्लाउज की लंबाई अच्छी रहेगी। तो अगर कस्टमर कहे नहीं हमें 13 इंच की चाहिए तो कस्टमर को आप सजेस्ट करें कि नहीं आप अपने ब्लाउज 14 इंच का बनवाइए, आपके बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, 34-36 पे हमें गले का नाप लेना है 2 इंच पे, शोल्डर रखनी है 3.5 इंच की, आर्म होल रखनी है 5.5 इंच की। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 डॉट करके 1/2 दे रखा है, ऐसे 5.5 इंच की आपको आर्म होल रखनी है। इसका 34 और 36 का तीरा रखना है 1 इंच का। ठीक है, यहाँ पे 30-32 का मैंने बताया तीरा रखेंगे 1/2 इंच, लेकिन 34-36 का थोड़ा चेस्ट हैवी हो जाता है, इसके वजह से हम जो तीरा है तीरा हम रखेंगे 1 इंच की। ये जो तीरा आती है, ठीक है, तीरा हम 1 इंच की रखेंगे। इनका बूस्ट पॉइंट होता है 9 से 9.5 इंच पे। 34-36 लोगों का कभी भी बूस्ट पॉइंट 9 से 9.5 इंच पे होता है। ठीक है, ये हो गया 30-32, 34-36। अब यहाँ पे आइए 38 और 40 का। किसी प्रकार का भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। 38 और 40 पे कभी भी हम ब्लाउज का जो लंबाई है वो रखते हैं 15 से 15.5 इंच पे। 15.5 इंच का बहुत ही परफेक्ट हमारा ब्लाउज की लंबाई होती है। ठीक है, 38 से 40, 38-40 के लोगों का ब्लाउज की लंबाई 15 से 15.5 इंच का रखेंगे। गला है वो रखेंगे 2 इंच पे, शोल्डर रखेंगे 3-3.5 इंच पे। ठीक है, टोटल हम लेंगे कटिंग के समय 5.5। आर्म होल है वो रखेंगे 5.5 इंच की, तीरा रखेंगे 1 इंच का, बूस्ट पॉइंट रखेंगे 10 इंच पे। ठीक है, बहुत ही सरल और इजी मैंने बता रही हूँ मैं। यहाँ पे ग्राफ मैंने आपको बताया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। 38-40 का
लंबाई रखेंगे 15.5, नोट करते जाइए आप किसी भी कॉपी पे, 15.5। गला रखेंगे 2 इंच, शोल्डर रखेंगे 3.5 इंच का, आर्म होल रखेंगे 5.5, तीरा रखेंगे 1 इंच और बुस्ट पॉइंट रखेंगे 2 इंच। बुस्ट पॉइंट आप 10 इंच पे रख दिए, फिर 2-2 इंच का करके आपको चारों टक्स का निशान लगा लेना है। अब आते हैं 42 और 44 का। 42-44 के जो लोग होते हैं वो हेल्दी होते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो इनका कभी भी हम ब्लाउज का जो लेंथ रखते हैं वो रखेंगे 16 इंच पे, क्योंकि बॉडी चौड़ी होने की वजह से ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर 42-44 के लोगों का 13 इंच का ब्लाउज बना देंगे तो ब्लाउज आके यहीं अटक जाएगा। इसीलिए कभी भी 42-44 का ब्लाउज बनाइए तो 16 या 16.5 इंच की लंबाई रखिए। गला है वो रखना है 2.5 इंच का, शोल्डर रखना है 4 इंच की, क्योंकि उनकी जो कंधे होती हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, तो हम रखेंगे गला 2.5 इंच, शोल्डर 4 इंच, आर्म होल रखेंगे 6 इंच का, तीरा रखेंगे 1 इंच का, बुस्ट पॉइंट निकालेंगे 10.5 इंच पे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ गया 46, बहुत ही ज्यादा मोटे लोगों का। 46 का कभी भी ब्लाउज की जो चेस्ट का ब्लाउज की कटिंग करें, ब्लाउज की जो लंबाई रखनी है आपको रखनी है 16 इंच की। गला लेना है आपको 1/2, मतलब 2.5 इंच की गला रखनी है। शोल्डर रखना है 4 इंच की, आर्म होल रखना है 6.5 इंच का, तीरा रखना है 1.5 इंच का, बुस्ट पॉइंट निकालना है 11 इंच का। क्योंकि जो 46 चेस्ट के लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बॉडी चौड़ी होती है, चेस्ट बड़ी होती है, इसके वजह से बॉडी चौड़ी की वजह से हम लंबाई ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, गला कंधा चौड़ा होता है तो गला रखेंगे 2.5 इंच, शोल्डर ज़्यादा रखेंगे 4 इंच पे, क्योंकि शोल्डर उनका चौड़ा होता है। आर्म होल का हम 6.5 पे रखेंगे, क्योंकि साइड से मांस बहुत ज़्यादा निकला होता है, तो हम 6.5 इंच पे आर्म होल रखेंगे। तीरा का कटिंग करेंगे 1.5 इंच पे, इसलिए 1.5 इंच पे कटिंग करेंगे क्योंकि साइड का मांस निकलने की वजह से हम 1.5 इंच ज़्यादा कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा उनका परफेक्ट बैठ जाएगा। और बुस्ट पॉइंट जो होगा वो होगा 11 इंच पे। बहुत ही मैंने अच्छा ग्राफ ही बनाया है आप लोगों के लिए, तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आए तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए। 32 से 46 इंच के मैंने ब्लाउज का इस पे ग्राफ बनाया हुआ है सभी साइज के ब्लाउज के लिए। ठीक है, ये वल्ली आप गोल गला पे बनाइए। बोटनेक पे आपको नहीं बताया है मैंने, वल्ली गोल गला पे बताया है। बोटनेक गला की कटिंग अलग होती है और कॉलर वाले की कटिंग अलग होती है। अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे तो हमें कमेंट करिएगा, नेक्स्ट हम बोटनेक पे आपको कटिंग बताएंगे। अगर किसी प्रकार का भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कुछ समय कमेंट में उसका जवाब जरूर दूंगी। और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए। बहुत ही ईजी मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।